राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का लड्डू गोपाल ऑफिशियल में स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी को देवशयनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामना। यह साल की सबसे बड़ी एकादशी है, जैसे निर्जला एकादशी, उत्पन्ना एकादशी और देवशयनी। तो आदि ये 26 एकादशी में सबसे अलग हैं। इनका महत्व बहुत विशेष है। तो फ्रेंड्स, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। तो आपको देवशयनी एकादशी पर क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या भोग लगाना है, क्या दान करना है, पारण का समय क्या है, क्या नियम है, आप वीडियो पूरा देख लीजिएगा। आइए आपको पूजा विधि बताएंगे। आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, जो शेष शैया पे लेटे हुए हैं। तो आपके पास अगर विग्रह है या फोटो है तो आप उनको जो है आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं विग्रह को। और अगर विग्रह नहीं है तो आपके पास अगर तस्वीर है तो आप तस्वीर को फूल से स्नान का भाव देकर आप पूजा कर सकते हैं। और आप जो है कच्चे दूध में गंगा जल मिलाकर भी स्नान करा सकते हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा विशेष की जाती है। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो उन्हें आप कच्चे दूध से पंचामृत से स्नान कराएं और साफ सुंदर वस्त्र पहनाएं, पोंछ कर इत्र लगाएं, फूल चढ़ाएं जैसा कि हमने वीडियो में दिखाया है। तो आप सुबह सवेरे उठें, आप अपने नहाने के पानी में एक चुटकी तिल या आंवले का रस डालकर स्नान करें। फिर सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाएं और जो है अपने मंदिर में पूजा की तैयारी करें। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो नियम का संकल्प आप ले लीजिए। अगर व्रत नहीं कर रहे हैं तो केवल नियम लेकर आप संकल्प लेकर पूजा कर सकते हैं। तो हमने अपने मंदिर में ही किया है। अगर आप अलग से चौकी लगाकर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो देवशयनी एकादशी पे भगवान को सुलाना नहीं होता है, केवल आप मन के भाव से उन्हें शयन करा सकते हैं। तो वैसे तो हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा रोज ही करते हैं, सेवा देते हैं जो अलग से हैं। और पर एकादशी पे आप भगवान विष्णु की फ़ोटो या विग्रह रखे हैं तो इसी तरह आप पूजा करें और मानसिक रूप से उन्हें शयन कराएं। हम सनातन से जुड़े हैं, पर गृहस्थ जीवन में हैं, तो आप आपसे जितना हो सके उतना करें। सभी को ज्ञान का भाव देकर धूप जलाकर पूजा करें, चंदन टीका करें और लौंग और कपूर की आरती करें, अपनी कथा पढ़ें या सुनें, दक्षिणा चढ़ाएं। तो आपने जो पैसे जो चढ़ाए हैं आप अपने धन रखने की तिजोरी में आप जो है इस तरह पूजा करके आप रख सकते हैं। तो इससे माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से जो है रहती हैं। तो आप जो है इस तरह भी कर सकते हैं, चाहे तो 5 कौड़ी और 5 हल्दी को आप जो है पूजा करके आप एक पीली कपड़े में लपेट कर अपने तिजोरी या धन रखने के स्थान पे रख सकते हैं। तो 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी पड़ी है। पारण का समय है सोमवार को 5:28 से 8:15 बजे तक। तो आप जो है द्वादशी पर भगवान की पूजा करने के बाद उनको जो है चावल का कोई भी पकवान, कोई चीज़ बनाकर आप भोग लगाएं। आप जो है भगवान के चरणामृत के साथ आप चावल का प्रसाद लेकर अपना व्रत खोल सकते हैं। तो भगवान को क्या भोग लगाना है? भगवान विष्णु को एकादशी पर मुनक्का या किशमिश का भोग लगाना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से हमारा जो अंदर योनि से या सुअर की योनि से मुक्ति मिलती है। तो आप जो है भोग लगाएं और खुद भी सेवन करें और बांट भी सकते हैं। तो तुलसी की पूजा भी करें, 11 बार परिक्रमा करें। एकादशी के दिन आप जो है तुलसी ना तोड़ें, तुलसी पहले ही तोड़ लें। तो वैसे तो 6 को माना गया है, बहुत लोग जो है सोमवार के दिन भी रख रहे हैं द्वादशी पे। तो आप जो है जैसे आपके वहाँ पे रखा जाता हो उस तरह से आप देख लीजिए अपने शहर में। और जो है तुलसी ज़रूर चढ़ाएं, हर भोग प्रसाद में तुलसी ज़रूर चढ़ाना है। और जो है अगर संडे को आप जो है व्रत कर रहे हैं तो उस दिन आप जल नहीं चढ़ाएंगे। शाम को दीपक ज़रूर लगाएं तुलसी के नीचे, और तुलसी के नीचे के मिट्टी का तिलक ज़रूर करें, अपने बच्चों को भी लगाएं, उससे उनकी बुद्धि तेज होगी। आप जो है तुलसी के पास बैठकर मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा नाम का जाप करें, कीर्तन करें। एकादशी पे तिल का प्रयोग करें और तिल को चढ़ाएं।
चावल का प्रयोग ना करें, ना खाएं। एकादशी पे चावल का प्रयोग नहीं करना होता है। और एकादशी के शाम को आप जो है सभी देव वृक्ष और तुलसी जी के पास या मेन गेट पर, दहलीज पर आप जो है दीपक जलाएं। आकाश के नीचे भी दीपक जलाएं। इन जगहों पर दीपक जरूर जलाएं। और देवशयनी से ही चतुर्मास चालू हो जाता है। श्री हरि विष्णु भगवान 4 महीने के लिए वो पाताल लोक में चले जाएंगे योग निद्रा के लिए। तो सारे मांगलिक कार्य बंद हो जाएंगे, केवल पूजा पाठ से रिलेटिव कार्य होंगे। बाकी विवाह, शादी, मुंडन, गृह प्रवेश, कोई नई कार्य या शुभ कोई कार्य नहीं हो सकता है। तो 1 नवंबर से देव उठनी पर भगवान श्री हरि की पूजा की जाएगी। उस समय भगवान को उठाया जाता है और देव उठनी पर योग निद्रा से भगवान जग जाएंगे। उसके बाद सारे कार्य चालू हो जाते हैं। तो आप एकादशी का व्रत अगर किए हैं तो उस दिन आप अखंड दीपक जरूर लगाइएगा, चाहे घी का चाहे तिल का तेल का। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, जाप करें, किसी की निंदा चुगली ना करें। हो सके तो रात्रि जागरण करें, प्रभु को याद करें। आप इस मास में गुड़ चना का दान कर सकते हैं या चने की दाल का। कपड़े, अनाज, वस्त्र का भी दान कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि सोने का दान भी करें, लेकिन इतना महंगा सोना है कि सबके पास की बात नहीं है। तो हरिवासर के समय में दान वगैरह देने के बाद किसी ब्राह्मण को दान देकर भोजन कराकर उसके बाद अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। इसके बाद आप जो है चतुर्मास के नियम ले सकते हैं। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो यहाँ पर आप जो है संकल्प ले लें। यही बोलना है कि मैं अब एक टाइम का भोजन करना चाहती हूँ चतुर्मास में, आलू या चावल का त्याग करूँगी या करूँगा। ऐसा कुछ नियम ले सकते हैं। जो भी चीज़ आपको प्रिय है उसे आप जो है त्याग कर सकते हैं। या ऐसा भी आप संकल्प ले सकते हैं कि मैं अपने लड्डू गोपाल की रोज़ पंचामृत से स्नान कराऊंगी। तो ऐसे बहुत से नियम हैं जो आप चतुर्मास के नियम में ले सकते हैं। आप अपने बड़ों के साथ अच्छा व्यवहार करें, इसका भी नियम ले सकते हैं। और अगर आप संकल्प ले रहे हैं तो आप इसको बीच में छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए सोच समझकर नियम लीजिएगा। क्योंकि इस बीच में त्यौहार व्रत भी चालू होंगे, जैसे करवा चौथ हैं, तीज हैं, भैया दूज है, रक्षाबंधन है। तो ऐसे कई त्यौहार आने वाले हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।